जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। गीता प्रेस तीर्थ यात्रा स्पेशल ट्रेन के कुछ अद्भुत प्रसंग। इसी तीर्थ यात्रा का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। शरीर को कपकपा देने वाली सर्दी चली गई। शरीर को झुलसा देने वाली ग्रीष्म का अभी पदार्पण नहीं हुआ है। प्रातःकाल का समय है। मंद समीर बह रही है। ऐसे ही सुहावने समय में एक देवी अपने आराध्य के चित्रपट के सामने भावमग्न बैठी है। उसे न सर्दी का पता है न गर्मी का। भाव की प्रबलता में अश्रु रुक नहीं सके। भाव आज प्रगाढ़ होने से अश्रु टपकने के स्थान पर अश्रुधारा से कब उसके आंचल को भिगो दिया, यह भी वह नहीं जान पाई। प्रातःकाल से बैठे बैठे कितना समय बीत गया और भगवान भुवन भास्कर आकाश के मध्य आने लगे, इसका भी उसे पता नहीं लगा। उसकी स्थिति का शब्दों में चित्रण किया जाए तो पता नहीं कुछ रात दिवस का, पता नहीं कब संध्या भोर। एक दिन की बात नहीं है। न जाने कितने वर्षों से हृदय के गुप्त कोने में एक ही साध लिए बैठी है। एक बार मेरे आराध्य के दर्शन हो जाएं। आराधना यदि सर्वव्यापी भगवत विग्रह के रूप में हो तो यह स्थिति बहुत ही भाग्यवान साधकों की हो सकती है, पर जिसके दर्शन सुलभ होने पर भी अभी तक न हुए हों, उसके हृदय की स्थिति लिखी नहीं जा सकती। पर अंतर्यामी से तो कुछ भी छिपा नहीं है और अब और प्रतीक्षा कराना उचित न समझकर उसकी व्यवस्था कर दी। सन 1956 में भाईजी भारत के संपूर्ण तीर्थों की यात्रा करते हुए दक्षिण भारत में बेजवाड़ा के आसपास पहुंचे। एक परिचित प्रतिष्ठित वकील के घर मिलने गए। बातें करते हुए उन्होंने बताया, उनके पड़ोस में ही एक प्रौढ़ महिला दिन रात एकांत में भजन करती है। दैवी संपदा से युक्त वे प्रायः पूजा पाठ में ही लगी रहती हैं। आप पधारे हैं तो एक बार उनसे अवश्य मिलें। उनके आग्रहवश भाईजी उससे मिलने गए। साथ के लोगों को बाहर बिठाकर वे अकेले ही उसके साधना कक्ष में गए। भाईजी ने देखा कि अत्यंत सात्विक वातावरण में एक देवी भाव विवल बैठी है। सामने ठाकुर जी का विग्रह है और पास में ही उन्हीं भाईजी का चित्र। देवी ने आंखें नहीं खोली। उसने सोचा कि प्रतिदिन की भांति प्रसाद ग्रहण करने का कहने के लिए कोई आया होगा। उसे देखकर भाईजी भाव विभोर हो गए। कुछ समय बाद भाईजी उससे बोले, देवी ये किसका चित्र है? सिर झुकाए ही देवी ने उत्तर दिया, बहुत वर्षों पूर्व मैंने इनके बारे में कुछ पढ़ा था, तब से मेरा इनके प्रति समर्पण भाव हो गया है। बहुत प्रयत्न करने पर बंबई से मुझे यह फोटो मिला, तब से मैं इन्हें अपने इष्ट देव के रूप में पूज रही हूँ। भाईजी ने कहा, क्या आप इन्हें जानती हैं? कभी इनसे मिली हैं? ये कहाँ रहते हैं? देवी ने बताया, मैं इनका नाम जानती हूँ पर कभी इनसे मिली नहीं हूँ। जब मैंने अपना समर्पण इन्हें कर दिया तो पता ठिकाना जानने की आवश्यकता नहीं है। भाईजी ने बड़े संकोच से कहा, एक बार आप ऊपर देखिए। बड़े लज्जा भरे नेत्रों से देवी ने ऊपर की ओर दृष्टि डाली और अपने आराध्य को सामने देखकर रोमांचित हो गई, क्योंकि वो चित्रपट भाईजी का ही था और भाईजी के चरणों में उसने मस्तक रख दिया। कुछ देर बाद वह उठी और भाईजी के मस्तक पर चंदन का तिलक किया। चरणों में चंदन चढ़ाकर पुष्प अर्पण किए और धीरे से बोली, आप जा सकते हैं। भाईजी बोले, देवी आपका परिचय मैं जान लेता। उत्तर मिला, मेरा परिचय जानने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो परिचय मिला है उसे भी आप कृपा करके अपने व्यक्तियों को मत दीजिएगा, नहीं तो मेरे यहाँ भीड़ लग जाएगी। भाईजी ने कहा, आप मेरा पता नोट कर लें। देवी ने कहा, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। मेरे मन में तो एक ही साध थी कि एक बार मुझे दर्शन हो जाएं आपके।
वह साध अंतर्यामी प्रभु ने बड़े विचित्र ढंग से आज पूरी कर दी। अब और कुछ नहीं चाहिए। मन से तो मैं निकट ही रहती हूँ, बस मेरा यह समर्पण अंत तक निभ जाए। यह देखकर भाई जी भाव विवल हो गए और मन से आशीर्वाद देते हुए बाहर चले गए। बहुत वर्षों बाद भाई जी ने यह घटना अपने एक अंतरंग को बताई। बहुत आग्रह करने पर नाम तो बता दिया, चिन्मयी देवी, पर स्थान का नाम पता अंत तक नहीं बताया। पूछने पर कह देते वह नहीं चाहती कि जगत का कोई व्यक्ति उसके निष्काम मूक समर्पण को जान पाए। ऐसे भावों का प्रत्यक्ष आदर्श रख दिया चिन्मयी देवी ने। अनंत वंदन है उस देवी को और ऐसे गुप्त प्रेमियों को। एक सज्जन हुए डॉक्टर तोलानी जी। डॉक्टर तोलानी की निष्काम सेवा तथा भक्ति भावना से पूज्य भाई जी बहुत अधिक प्रभावित और प्रसन्न थे। डॉक्टर तोलानी को बुलाकर बाबा ने कहा, मेरी एक बात आप याद रखिएगा। श्री पोद्दार महाराज यानी भाई जी का आप पर बहुत प्रगाढ़ स्नेह है। श्री भाई जी का यह स्नेह आपके जीवन की एक बहुत बड़ी ही निधि है। डॉक्टर तोलानी ने कहा, बाबा, श्री भाई जी जैसे महान संत का मुझ दीनहीन पर स्नेह होना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। श्री भाई जी नाम जप पर बहुत बल देते हैं, पर नाम में मेरा मन नहीं लगता। बाबा ने कहा, नाम और नामी में भेद नहीं है। भगवान नाम भगवत स्वरूप है और भगवान नाम की कृपा से नाम में मन लगेगा। साधना करते समय साधक के जीवन में उतार चढ़ाव आता ही है। प्रतिकूलता में न घबराना चाहिए और न निराश होना चाहिए। अंत में आपको भगवान अवश्य मिलेंगे, यह विश्वास रखिए। मैं आपको ठग नहीं रहा हूँ, यह एक यथार्थ सत्य कह रहा हूँ। जय श्री राधे।